रऊफुद्दीन कछेरीवाले की सदारत में कर्नाटक रियासती हज कमेटी के तहत हज 2022 का इनेकाद अमल में आया। हर साल की तरह इस बार भी रजाकारों की खिदमत काबिले दीद और काबिले सताइश थी। हज वॉलेंटियर्स की हौसला अफजाई, उनकी खिदमात का एतराफ़ करने के लिए बेंगलुरु के हज भवन में 28 सितंबर 2022 को कर्नाटक रियासती हज कमेटी के तहत शानदार तकरीब मुनक्कद हुई। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के सदर रऊफुद्दीन कछेरीवाले और हज कमेटी के अरकान के हाथों रजाकारों को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई पर रजाकारों ने कर्नाटक रियासती हज कमेटी का शुक्रिया अदा किया। हम तमाम ट्रांसपोर्ट की जानिब से और तमाम हमारे हज कमेटी के वॉलंटियरों की जानिब से हज कमेटी के तमाम हमारे चेयरमैन साहब का, ईओ साहब का और तमाम मेंबरान का दिल की गहराइयों से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पर वॉलंटियरों को बुलाकर इज़्ज़त अफजाई के साथ यहाँ पर सर्टिफिकेट का प्रोग्राम दिया है। इंशाल्लाह इसी तरह से जब तक हम हैं तब तक इंशाल्लाह हम यहाँ पर खिदमत करेंगे और अच्छी तरह से खिदमत करेंगे बोल के हमारी बात को ख़त्म करता हूँ। हैदर अली खान, हमारे सीनियर वॉलंटियर जनाब इकबाल साहब, ये दो बात करें। अस्सलाम वालेकुम। 30 साल से जो कर्नाटका जो के अंदर जो फर्स्ट फाउंडेशन जो हुआ, आर हुसैन बेग साहब थे, हमारा ज़मीर अहमद साहब थे, तो इनकी सदारत में जो नेशनल के बसाई के साथ और शहीद के लहरियाँ लेको ट्रांसपोर्ट रेलवे स्टेशन से बुला लगा को हज कैम्प में छोड़ते थे। यतीम खाने के अंदर, यतीम खाने से स्टार्ट हुआ तो खुद साहब ईदगाह में काम करे। इसके बाद हज भवन में जो ज़मीर भाई का जो साथ है, हमारे साथ, हमें सब साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि हमें इतने साल से जो हज कैंप में काम करने को ही इंशाल्लाह उसकी हमारी मेहनत की है, आज एक इससे नवाजा गया है। हमारे मेन गेट के टीम लीडर राको वाजिद खान साहब, इनके टीम से हमें मेहनत पड़े से आज इंशाल्लाह हमको एक गुजारिश ये करके। आज बहुत खुशी का दिन है। मैं हाजी आने से पहले मेन गेट हमें खोल को हाजियों को इस्तेमाल करते हैं, इस्तकबाल है, और उसके बाद ट्रैफिक क्लियर कर दी और बसा जाने टेम्पो हमें हमारे नेशनल के बसा अंदर ये अंदर पूरा कंट्रोल करती। एयरपोर्ट में जाके कस्टम में हैं हमारे भाई आके तफू भाई हैं, बड़े भाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सालों से उन खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बहुत अच्छी खिदमत भी कर रहे हैं। और हुज्जाद इकराम जाने से पहले से लेके और आने के बाद से लेके उनका काम ही हमारा और उनका और हम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशी हो रही है। आज जो बुलाया गया है एयरपोर्ट में और बेहतरीन काम का अंजाम दिए, इसलिए सर्टिफिकेट देने के लिए बुलाया गया है। मेरा नाम है अब्दुल मलिक है। इस मौके पर कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कछेरीवाले, हज कमेटी के अरकान कनीस फातिमा, चांद पाशा, मोइनुद्दीन और हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान सरदार ने मीडिया से खिताब किया। हज 2022 के दौरान पेश आए मुश्किलात, बेंगलुरु के हज भवन में सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने, रजाकारों की खिदमत और आने वाले यानी हज 2023 के सिलसिले में इन अहबाब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह 2022 का हज हो चुका है और आज का जो फंक्शन रखा गया था ये हमारे कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के हज भवन बेंगलुरु में। इस हज भवन में हमने जितने भी 2022 के हाजियों के लिए जो खिदमत किए हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उन वॉलंटियर्स को बुला करके हमने एक सम्मान कार्यक्रम और उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखे थे। उसके साथ साथ आज हमारे कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की बोर्ड मीटिंग भी थी, जिसमें हमारे कर्नाटक स्टेट
हज कमेटी के मेंबर्स जनाब चांद पाशा साहब, मोइनुद्दीन, खुसरो कुरैशी, नईमुद्दीन, डॉक्टर कबीर अहमद और रुखिया बेगम, मौलाना, उसके साथ साथ हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सरफराज खान साहब, नोडल ऑफिसर अब्बास शरीफ साहब थे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मीटिंग हुई है और मीटिंग में ख़ास तौर पे हम लोग डेवलपमेंट्स के बारे में जो पिछले इस हज भवन जो पिछले हमारे कोविड का जो सेंटर बनाया गया था 2 साल, उसके बाद हमको बहुत कम टाइम, जैसे हमारा हज का जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे थे इस साल, जो हज को जाने वाले लोगों के लिए जैसे हमें सऊदी अरब से टारगेट मिला, तो हमें तुरंत हज हाउस को कोविड सेंटर से खाली कराना पड़ा। तो जब कोविड सेंटर बना था हमारा हज भवन, तो उसमें काफ़ी बिल्डिंग डैमेज हो गई थी, जैसे कि वॉशरूम्स का सवाल था, डोर्स, विंडोज़, इलेक्ट्रिसिटी, मैटिंग, तमाम वाटर सिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तमाम चीज़ें कोविड सेंटर में काफ़ी बिल्डिंग ख़राब हो गई थी। जैसे कि डीजी हेल्डी के लोगों को यहाँ पे ला के रखे, कुछ इनके लिए जेल खाना बनाए, तो उन लोगों रहने की वजह से हमारी बिल्डिंग की हालत बड़ी ख़राब हो गई थी। तो भी हमारे हज कमेटी के तमाम मेंबर्स वगैरह कम वक्त में उसकी मरम्मत करके उसको तैयार किए और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो हज को जाने वाले हज को पूरे लोगों की खिदमत हुई, काफ़ी सहूलतें पैदा हुई, लेकिन उसमें कुछ काम बाकी रह गया था, जैसे कि वॉशरूम्स का और विंडोज़ का। तो अभी हम इस मीटिंग में तय किए कि उस बिल्डिंग को पूरा कंप्लीट करें और इस हज भवन के अंदर जो हमारा हॉल है ऑडिटोरियम लगभग 950 सीटिंग कैपेसिटी का है, वो भी हम लोग हज हाउस के अंदर काम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि फंक्शन हॉल है उसको भी हम रेडी कर रहे हैं, नीचे जो हमारा डाइनिंग हॉल है उस डाइनिंग हॉल को भी हमने एक रेडी करवा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का जो एरिया है उसको भी हम इस्तेमाल में लेंगे। तो पिछले हमारे 2-3 फंक्शन हुए यहाँ पे, जैसा कि उलमा इकराम एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रखे, NGO वाले कुछ अपना प्रोग्राम्स रखे, तो हम बिल्डिंग को किराए के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जैसा कि हज भवन को इनकम हो सके, क्योंकि एक अच्छी सी इमारत है। तो हम लोग नए बिल्डिंग की भी कुछ तामीर करने की आज मीटिंग में तय किए हैं, नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस करना, और इसी हज भवन के अंदर जो हमारा ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस में एक हमारा बड़ा एक हॉल, एक मस्जिद, उस तरह का हम लोग बनाना बल्कि मीटिंग में तय किए हैं। वो भी हमारे प्रपोजल रेडी हो रहे हैं, आर्किटेक्ट से हमने बातचीत की है। आप उनका सर्टिफिकेट वगैरह दिए हैं ताकि उनकी हिम्मत अफजाई हो, उसके बारे में देखिए, ये शुरू से एक निज़ाम कर्नाटक स्टेट हज कमेटी में चलते आ रहा है, क्योंकि वॉलंटियर्स ऐसे नहीं हैं कि जो वॉलंटियर्स यहाँ कर्नाटक स्टेट हज कमेटी में काम करता है लगभग 20-25 साल से, जहाँ मैं पिछले बार भी मेंबर था खुद, चाहे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे कोई बड़ा व्यापारी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे सोशल वर्कर हो, उन्होंने अपने खुद ही से पूरा वक्त लगा के हज कैंप में काम करते हैं। ना स्टेट हज कमेटी कभी 1 रुपया उनको नहीं देती है, उन्होंने अपना ग्रुप बनवाते हैं, ग्रुप के अंडर से उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं। तो उनको हम लोग कोई स्टेट हज कमेटी से कोई पैसा नहीं देते, ना ही उनको कोई जो है चीज़ की हम सहूलत देते, उनका ही ग्रुप फ्री ऑफ कास्ट आके इस कैंप में काम करता है और वो अपनी काम को जिम्मेदारी से निभाते हैं। तो हम इस बात से ही उनको इस बात की मुबारकबादी दे के उनको अल्हम्दुलिल्लाह लंच पे बुला के हम लोग उन्होंने बहुत अच्छा काम किए, बल्कि हम स्टेट हज कमेटी की तरफ से उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। कितने ग्रुप हैं सर, कितने लोग हैं? लगभग हमारे पास 29 ग्रुप्स हैं, नहीं ग्रुप्स है, जैसा कि फूड का ग्रुप है, फूड ग्रुप में हमारे पास लगभग जो 40 लोग हैं, ट्रांसपोर्ट ग्रुप है, ट्रांसपोर्ट ग्रुप में 45 लोग हैं, उसके बाद में वाटर सप्लाई ग्रुप है, उसमें 25 लोग हैं, ट्रैफिक ग्रुप है और हेल्थ ग्रुप है, मीन्स और NCC गार्ड्स है। नहीं, लगभग हमारे पास 850 के लगभग 850 वॉलंटियर्स हैं हमारे पास, 850 वॉलंटियर्स हैं। 2020 में जो हज मुकम्मल हुआ, कठिन तौर पे परेशानियों के साथ जो माशाअल्लाह अच्छे तरीके से हुआ, और चंद छोटे मोटे कठिनाई है उसे ओवरकम हुए। एक्चुअली इस वॉलंटियर को हौसला अफजाई करने के लिए एक प्रोग्राम करना था, मगर आब ज़मज़म का पानी वक्त पे नहीं पहुंचा और पहुंचा नहीं, इसलिए डिले हुआ। तो आज जो वॉलंटियर उनका हौसला अफजाई किए थे कि उन्हीं का हक बनता है, हम तो मेंबर हैं, आज रहेंगे समाज चल जाएंगे,
जो वॉलंटियर है वो परमानेंट है, जो खादिमुल हज्जाज है, जो जब तक वो चाहे उनको कोई रोकता नहीं, वो खादिमुल हज्जाज रहेंगे। बस इस सिलसिले में एक प्रोग्राम किया गया। इस बार के हज कमेटी को जो हाजियाँ VIP हज बोल रहे थे, इसका क्रेडिट आपकी कमेटी को जा रहा है, इस पर आपका तबसरा क्या है? इसका क्रेडिट से पहले जो हमारे मुखालिफत है उनको एक मुँह तोड़ जवाब है। बेशक उनके लिए मुँह तोड़ क्यों, हम जिस दिन हज स्टार्ट हुआ हज की कार्रवाई और हाजी जब तक आने तक जो हमें परेशानी और जो बदनामी, एक प्री प्लान्ड वेल थॉट मूव था, ये हज कमेटी को बदनाम करना था। अल्लाह हमें सब्र मैसर किया और हम सब्र से रहे। खुद हाजी जहाँ से आया उसी ने जो आदमी नुक्ताचीनी किया उनको मुँह तोड़ जवाब मिला। माशाल्लाह आज का जो प्रोग्राम रहा, वॉलंटियर्स अल-खादिमुल हज्जाज जो खिदमत करते हैं उनके लिए आज खुसूसी प्रोग्राम रखा गया। उसमें थोड़ा ताख़िर हुई, इसकी वजह से ज़मज़म का जो है हर आदमी को ज़मज़म पानी का इंतज़ाम करने का हमारे जनाब रऊफ़ुद्दीन साहब चेयरमैन साहब की कोशिश रही। तो हमने तो तकरीबन 1 महीने से कोशिश करते रहे, तो सऊदी हुकूमत ने जो है मतलब जो है क्या है वजह से मालूम नहीं है कि ज़मज़म का जो है इंतज़ाम नहीं हो सका, तो इसलिए अभी और ताख़िर ना हुए तो आज इंशाअल्लाह बहुत अच्छा कामयाबी वॉलंटियर्स का कार्यक्रम रहा। उसमें जनाब हमारे सरफराज खान साहब जो हैं, रऊफ़ुद्दीन कचहरी साहब, मोइनुद्दीन, नईम साहब, हमारे जितने भी नंबर्स हैं पूरे आज शामिल हुए थे। और हमारे गुलबर्गा के मैडम MLA कनीस फातिमा भी वो भी मौजूद थे। उनके मौजूदगी में बहुत अच्छा एक जलसा की तरह रहा। हर वॉलंटियर खुश रहा कि इस बार का जो है अच्छी खिदमत की है करके हम तमाम लोग रियासत कर्नाटक के जानिब से जो है उनका शुक्रिया अदा किया। जितना तुम्हारी कमेटी को बदनाम करने की कोशिश हुई उतना अच्छे नताइज हाजियों ने दिया, इस पर आपका क्या? देखिए हम लोग, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, बहुत कठिन जो वक्त का मुकाबला करना पड़ा, वो अल्लाह ताला ने जो है उसकी हर हाजियों की दुआ उन्होंने सुनी कि हमारे रियासत कर्नाटक हज कमेटी की तरफ से जो है हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। उनका जो है मुँह तोड़ जवाब हाजियों ने दिया, तो हमारा ये सब्र था। ये हज 2022 जो हुआ है, पहले जाने में जैसे खामियां थी आप लोगों भी देखे थे, क्योंकि वो अनशेड्यूल फ़्लाइट्स और एक्सेसिव मेंबर्स होने की तरफ से जो तकलीफ़ हुई, लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है हज कमेटी के जो मेंबरान हैं सारे मिल के जो प्रोग्राम बनाए, जो हाजी आए बहुत खुश होके आए। हज भी आप लोग भी उनका इंटरव्यू किए, बहुत अच्छा हुआ। और इसी सिलसिले में इस बार हज होने के बाद तो एक मीटिंग होती है, तो उसमें हम लोग जनरली कि क्या क्या खामियां थे, उसको क्या ठीक करना है, उसको मीटिंग हम लोग बुलाए थे। तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद और जो भी वॉलंटियर्स इधर काम किए, जैसे आप जानते हैं कि हज कमेटी जो है हमेशा वॉलंटियर्स के बल पे काम करती है, तो एक बार भी वॉलंटियर्स भी बहुत, उनका भी बहुत ताउन रहा है इस बार, एयरपोर्ट से लेते हुए, लगेजेस से लेते हुए और हर चीज़ में, खाने पीने में। और एक बार स्पेशली जब एडिशनल फ़्लाइट्स जो आ गए और जो ज़्यादा लोग आए, उस टाइम पे भी बहुत लोग हमारे साथ काम किए, बहुत अच्छा काम किए। तो उनको हम लोग हज कमेटी के चेयरमैन सारे मेंबर्स, उन लोगों को भी एक सर्टिफिकेट, उनका काम को अप्रिशिएट करते हुए एक सर्टिफिकेट आज दे रहे हैं। तो वो सिलसिले में सब ये बात जो वापस आए उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही। बिल्कुल, हाँ, सब बोल रहे थे कि ये VIP हज करो। बिल्कुल, हाँ। इसकी वजह क्या सर? ये एक चीज़ तो जैसे हम जानते हैं आपके हर टाइम जो है इस बार जो हाजी हिंदुस्तान से या कर्नाटक से जाते हैं उसका 40% लोग ही गए, और मुनासिब है कि दूसरे कंट्रीज़ में भी उतने ही लोग आए थे उधर।
तो बहरहाल हाँ कोविड के सबसे तो खुलासा रहा हरम शरीफ में खुलासा रहा होगा और अकोमोडेशन में वगैरह, तो वही बोल रहे थे कि अकोमोडेशन में बस का इतना ट्रैफिक नहीं था, वरना 60% अगर ज़्यादा अगर लोगों का ये तादाद होता तो बहुत मुश्किल होता था उसके लिए। आने वाले दिनों में हज का क्या कोटा बढ़ता है? हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह, वो अभी तो जनवरी के बाद ही होगा हज का कोटा में इंशाल्लाह, एक बार 100% बढ़ेगा, बढ़ के बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स भी किए हैं सऊदी गवर्नमेंट, तो इंशाल्लाह। कमेटी में आप कब से हैं? मैं 2015 से हूँ हज कमेटी में। 7 साल का तजुर्बा? हाँ 7 साल का तजुर्बा है। 7 साल के तजुर्बे में कौन सा हज साल अच्छा रहा? इंतजामात, हजों की खुशी? मुझे तो हर टाइम जैसे 2015 से जब मैं पहली बार आया तो मैं चार्ज लिया, सो एक 15-20 दिन में ही हज कैंप हुआ उधर खुदूस साहब के इसमें। तो उसके बाद तब के सीएम साहब बोले कि अगले हज जो है यहाँ से हजमान में होना, तो वो जवाबदारी मुझे दिए थे, तो वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक साल में हमने करनी। तो हमारे हज कमेटी के मिनिस्टर जब रोशन बेग साहब थे, उनका भी बहुत ताउन रहा उनके साथ, मेरे साथ दिन रात वो खड़ के काम किया उस टाइम पे। तो हमने ये हज भवन की तामीर हो गया, उसके बाद होके हम हाजी को इधर से ही भेजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हज हुआ यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह सारे हज यहाँ से बहुत ही बेहतरीन हुआ है। लेकिन लास्ट टाइम जो है ये प्रॉब्लम स्टेट हज कमेटी का नहीं था। हर जगह लोग स्टेट हज कमेटी को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बार जो है हर मेंबर जो है फील्ड में उतर के काम किया ये बार। जैसे कि देखिए, अब देखो हज कमेटी का जो है हमारा अकोमोडेशन का है 600 लोगों का है, अगर 2,500 लोग एक दिन में आ जाएं तो कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, आप बोलिए। तो ये हम लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया से भी बताएं। और एक और प्रॉब्लम क्या था कि हमको 6-7 महीने पहले ही हमको इत्तला मिल जाती थी कि हज का होने वाला है। एक बार हमको लास्ट के 2-3 महीने तक भी पता नहीं लगा कि हज होने वाला है नहीं होने वाला है, तो सडनली बोले कि हज होने वाला है तो आप इसके इंतजाम करो। तो इसमें थोड़ा हम लोगों को भी ये हुआ, लेकिन हम लोग तो पूरी तैयार से तैयारी थे। लेकिन ये जो फ्लाइट्स जो आ गए एक दिन में, और बड़े बड़े फ्लाइट्स 450 लोग से, और एक और चीज़ का था RT-PCR टेस्ट का हम खुद करते थे, उसका 3-3 दिन के जीने की जरूरत नहीं थी। 3-3 दिन हाजियों को इधर आके रहना पड़ा, मुश्किल पड़ा उन लोगों के लिए। सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से बार-बार आप नाराजगी जाहिर कर रहे हैं जी, इसकी क्या वजह? नहीं, वजह तो यही है कि इसी सूटकेसेस के लिए हम लोगों को, अगर सूटकेस अगर आप दे रहे हैं तो सूटकेस आप टाइम पे देना था आपको, आप साइड पर टाइम पे नहीं दिए। उसका भी जो प्रॉब्लम है हम लोग और हज कमेटी के सारे मेंबर्स जो हैं, उसका जो है वो जो तकलीफ हुई वो हम उसको फेस करना पड़ा हम लोगों को। तो और उसके बाद उसके अलावा बाद में से सारे जो दूसरे प्रोग्राम्स जो हज कमेटी के फ्लाइट्स जो हैं वो थोड़ा एटलीस्ट स्टेट हज कमेटी के साथ तो कंसल्ट करना था, तो एटलीस्ट बताना चाह कि आपका सहूलत क्या है, आपका इंतजामात क्या है, तो उनका कोई सपोर्ट नहीं था हम लोगों को। तो ये हमारी नाराज़गी हम ऑलरेडी हज कमेटी ऑफ इंडिया को रिटर्न में भेजे हैं।